बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अहमद हसन। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलें और आप मुल्क की हालात से बाखबर रहें। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने 6 दिन की इस हुकूमत को मोहलत क्यों दी है। उसके अलावा इस हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म कर दिए हैं, उसके पीछे उनका क्या राज हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने नैब तरमीम कर दी हैं जिसमें ये अपने तमाम इन पे जो केसेस हैं वो एक ही मकसद है कि उनको ख़त्म किया जाए या किसी तरह उनको डिले किया जाए। तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के सियासी कैरियर में चंद अहम फ़ैसले किए हैं जिनमें उनका ये अहम फ़ैसला है कि उन्होंने ये आज़ादी मार्च 6 दिन के लिए रोक दिया है और हुकूमत को डेडलाइन दी है, क्योंकि उनसे मुक़्तदार हल्के रब्ते में थे, उनसे उनको मुज़ाहरात पे लाना चाहते थे लेकिन वो डटे हुए थे। उन्होंने कहा मैं आज़ादी मार्च करके रहूँगा, लेकिन चंद मुक़्तदार हलकों से जैसे कि उनके करीबी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, उनसे वो रब्ते में थे, उनसे उनके मुज़ाहरात हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आप अगर इस तरह धरना दे देंगे तो इस हुकूमत को भी फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं बचेगा और आपकी, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हुकूमत होती है उसको इस तरह धरनों से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मुतालबात इस हद तक नहीं जाते कि हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर इकॉनमिकली मुल्क मजबूत हो तो हुकूमतों को गिराना इतना आसान काम नहीं है। तो मुक़्तदार हलकों ने भी यही बताया कि IMF से जो मुज़ाहरात होने हैं उनमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांगते हैं, तब जाके वो नई किस्तें अदा करेंगे। और इमरान खान साहब क्योंकि हुकूमत से हो के आए हैं, उनको सारे मुल्क की हालात का पता है कि किस तरह मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है और खुदा ना करे कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया और इसमें उनकी ही जीत है। हालांकि उनका दिल नहीं था यहाँ से हटने का और जो नौजवान उनके आज़ादी मार्च में शामिल थे वो भी नहीं चाहते थे कि, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो के आए थे वहाँ बैठने के लिए और तब तक बैठते जब तक कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती या नए इलेक्शन का ऐलान ना हो जाता। तो इमरान खान साहब ने उनको फेस सेविंग दी है, इसमें हुकूमत के लिए भी फेस सेविंग है, इमरान खान साहब के लिए भी है और ये उनके लिए एक हुकूमत के लिए फेस सेविंग इस तरह है कि वो नए इलेक्शन का ऐलान करें और कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और जून में ही नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि यही हो ताकि मुल्क की हालात स्टेबल हो जाए। इमरान खान साहब ने इस तरह उनके साथ जो मुज़ाहरात किए गए हैं उनके उसमें डिस्कस ये किया गया कि बहुत सी बातें इमरान खान साहब की मानी गई और बहुत सी बातें हुकूमत की मानी गई, PDM की जमातों की मानी गई, जिसमें सबसे अहम मुतालबा जो था इमरान खान साहब का था वो यही था कि नए इलेक्शन कराए जाएँ और इसके अलावा सबसे अहम मुतालबा यही था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस वक्त बिल्कुल पार्टी बन चुके हैं और वो ऐसा लगता है कि नून लीग के अहदेदार हैं और जैसे किसी सूबे के वो सदर हो नून लीग के। और इसके इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए और इन 6 दिनों में असम्बलियाँ तहलील ना की गई और इलेक्शंस का ऐलान ना किया गया तो मैं दोबारा पूरी कौम को लेकर इस्लामाबाद पहुँचूँगा। उसके अलावा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो सबसे घटिया या कह लें कि इस मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा जो तशद्दुद वाला डिफेंड किया है इस हुकूमत ने, वो एक तारीख़ बन चुकी है, क्योंकि इस मुल्क में इस किस्म की पहले कभी आंसू गैस और रबड़ की गोलियां और आवाम पे नहीं बरसाई गई जिस किस्म की इस दफ़ा इन्होंने किया है। और वो सारा जिस तरह मरीम नवाज़ ने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त वज़ीर दाखिला कौन है और इस वज़ीर दाखिला को कातिल वज़ीर दाखिला भी कहा जा सकता है, क्योंकि मॉडल टाउन के सारे वाक़यात इसी ने करवाए और मॉडल टाउन के 18 कत्ल इसी के सारे हैं। और अभी भी ये इस मरीम नवाज़ इसका हवाला दे रही थी, यानी वो एक डाकू को वज़ीर दाखिला बनाकर उसी से आवाम को और अपने ओपोनेंट जो सियासी कायदीन हैं उनको डरा रही हैं। हालांकि ऐसे बंदे को तो एक काउंसलर भी नहीं होना चाहिए जो कातिल हो। और ये मज़े की बात है कि पाकिस्तान है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ नैब का मुजरम वज़ीर आला हो सकता है, वज़ीर आज़म हो सकता है, तो फिर ये 18 कत्लों का कातिल जो है
वो वज़ीर दाखिला क्यों नहीं हो सकता? ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो इमरान ख़ान ने ये आज़ादी मार्च का ऐलान तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सा तशद्दुद बर्दाश्त किया है, जिसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, आम शहरी भी शहीद हुए हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं, दादा दरबार से लेकर बत्ती चौक तक। और इस तरह अटक पुल पर जो सारे उनके सेस थी कि यहाँ से वो आगे नहीं जा सके थे, जैसे पहले परवेज़ खटक साहब को रोका था, इसी तरह हम इनको रोक लेंगे। लेकिन खटक साहब को पिछला तजर्बा था, उन्होंने हिकमत अमली बनाई हुई थी और वो अटक पुल से आगे इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँच गए। क्योंकि उनके साथ इमरान ख़ान साहब भी थे, तो वो उस काफ़िले को सबसे ज़्यादा ताकत हासिल थी और उनके साथ मशीनरी भी थी, तो वो डी चौक तक पहुँच गए। अब ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा इन सियासी जमातों से एतमाद ही उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को एक जलसा करने की जगह की इजाज़त दी। कहा, इस्लामाबाद इंतज़ामी से कहा कि इनको जलसा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो आज़ादी मार्च लेकर आ रहे थे। दूसरी तरफ हुकूमत को उन्होंने तशद्दुद से रोका कि आपने तशद्दुद नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तानी ही हैं और इनका ये जमहूरी हक़ है कि वो अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इस हुकूमत ने भी वही काम किया जो इनका अपनी मर्ज़ी आई और तशद्दुद किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा आप लोगों से एतमाद ही उठ चुका है। दूसरी तरफ इस हुकूमत ने जो बहुत बड़ा प्लान बनाया और शब खून मारा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पर, वो नाकाबिले फरामोश है। आज़म नज़ीर तारक साहब हैं, नून लीग के सेनेटर, उन्होंने सेनेट में बिल पेश किया है और ये बिल पास हो गया है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में आकर ही वोट डाल सकते हैं। ईमेल के ज़रिए जो वोटिंग का सिस्टम था और ईवीएम की तैयारी हो रही थी, वो सब कुछ रुक गया है और आज से वो मज़ीद उस पर काम नहीं होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो ही वोट डाल सकेंगे, अब बैठ बैठ कर वो वोट नहीं डाल सकेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तकरीबन 90% पाकिस्तानी इमरान ख़ान साहब को वोट डालना चाहते हैं या एक इमरान ख़ान साहब से वो लगाव रखते हैं। और सबसे बड़ा खौफ इस पीडीएम की जमातों को और इन इम्पोर्टेड हुकूमत को यही है कि इमरान ख़ान साहब को ही वो वोट डालेंगे, जो उसके एक कम से कम सर्वे के मुताबिक कम से कम जो सीटें हैं वो 40 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिन पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी असरअंदाज हो सकते हैं। तो फिर ये आप ख़ुद सोच लें कि ये कैसे चाहेंगे कि 40 सीटों पे पीटीआई मज़ीद असरअंदाज हो जाए और वो जीत जाए। तो ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये कभी भी अपने मफाद के मुतरादिफ नहीं जा सकते और ये धांधली ज़्यादा लोग हैं और धांधली से ही जीत कर आना चाहते हैं, जो कि इनको सूट करता है। तो ये एक दफ़ा फिर यही कोशिश करेंगे कि ईवीएम के बगैर इलेक्शन हो और ये धांधली जितनी हो सके ये चीज़ को मैनेज करें और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करें। उसके अलावा अगली ख़बर यह है कि इन्होंने नैब के तरमीम की हैं, नैब के कवानीन में तरमीम इस तरह की हैं कि जो पहले रिमांड होता था 90 दिन का, उसको 14 दिन पे ले आए हैं। उसके अलावा वफाकी और सूबाई काबीना के जो फ़ैसले होंगे वो भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिए हैं। उसके अलावा वफाकी और सूबाई जो टैक्स की मामलात होंगे वो भी इनके नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिए हैं। इसके अलावा नैब का चेयरमैन को 3 साल की मुद्दत होगी और वो उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। इसके अलावा ये बिल्कुल ही नैब को ख़त्म करने के मुतरादिफ है और अभी और भी ये कवानीन तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन इनको एक तो माशी तौर पे प्रेशर है, दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब का प्रेशर है, मुक़्तदार हलकों का प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है। तो ये अभी इनको इस तरफ तवज्जो नहीं है, वरना ये तो जब तक इनके अपने केस अपना सब कुछ ख़त्म ना हो जाता ये कभी भी ना जाते। और शायद हो सकता है कि ये जाने से पहले ये अपने सारे केस ख़त्म करा दें और इस तमाम सिनेरियो को ही चेंज कर दें, ताकि आने वाली हुकूमत कभी इनके चाह कर भी इनको हाथ ना लगा सके। तो मेरी आज की ये वीडियो है, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।